नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश शर्मा। अगर आपने वोट दिया है किसी पार्टी को और वही नेता कुछ महीनों बाद किसी दूसरी पार्टी में चला जाता है तो आपको कैसा लगेगा? अभी हाल ही में आम आदमी के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं और रिपोर्ट के अनुसार ये 2/3 मेंबर हैं। आज हम समझने की कोशिश करते हैं ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है और क्या ये लीगल है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या ये डेमोक्रेसी के लिए सही है? सबसे पहले हम बेसिक क्लियर करना चाहेंगे। इंडिया में जब भी कोई एमएलए या एमपी एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाता है तो उसे डिफेक्शन कहा जाता है या दल बदल कहा जाता है, और इसी को कंट्रोल करने के लिए लाया गया एंटी डिफेक्शन लॉ। और इस लॉ का लाने का पर्पस था आया राम गया राम का पॉलिटिक्स को रोकना, मतलब नेता बार बार पार्टी न बदले पावर के लिए। लेकिन यहाँ आता है एक लूप होल। अगर किसी पार्टी के 2/3 मेंबर एक साथ किसी दूसरे पार्टी में जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है मर्जर, यानी कि विलय होना, और उन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता है। सिंपल वर्ड में समझेंगे, एक साथ जाओगे सीट जा सकती है, ग्रुप में जाओगे तो सेफ हो। अब रियल क्वेश्चन ये है, ये होता क्यों है? पॉलिटिक्स सिर्फ आइडियोलॉजी का गेम नहीं है, ये एक पावर प्लस सर्वाइवल का भी गेम है। इसका कुछ कॉमन रीजन है। रीजन नंबर 1, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, पार्टी के अंदर डिसएग्रीमेंट, लीडरशिप से प्रॉब्लम। सेकेंड रीजन हो सकता है पावर एंड पोजीशन, मिनिस्टर बनना हो या इन्फ्लुएंस चाहिए। थर्ड हो सकता है इलेक्शन स्ट्रेटेजी, विनिंग साइड पे रहना। फोर्थ में आता है पॉलिटिकल फ्यूचर, विनिंग साइड पे रहना। सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं, पॉलिटिकल में राइट vs रॉन्ग से ज्यादा रिलेवेंट रहना जरूरी है। अब इसका हम लोग इम्पैक्ट समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट, गवर्नमेंट गिर सकती है। अगर नंबर कम हुए तो पूरी गवर्नमेंट कोलैप्स हो सकती है। इंडिया में ऐसे एग्जाम्पल कई बार हो चुके हैं। सेकेंड, डेमोक्रेसी का बैलेंस डिस्टर्ब होना। वोटर्स ने एक मैंडेट दिया था लेकिन रिजल्ट चेंज हो गया, ये इनडायरेक्टली वोटर के डिसीजन को इफेक्ट करता है। थर्ड रीजन है अपोजिशन वीक हो सकती है। जिस पार्टी से लोग जा रहे हैं वो पार्टी कोलैप्स मोड में आ सकती है। फोर्थ, रूलिंग पार्टी और स्ट्रांग हो जाती है। इस केस में भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रांग होना है। इस केस में भारतीय जनता पार्टी का इन्फ्लुएंस बढ़ सकता है। पांचवा, पब्लिक ट्रस्ट डैमेज होता है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। जनता सोचती है कि हमने वोट किसी और को दिया था और रिजल्ट कुछ और हो गया, और यहीं से ट्रस्ट का ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट्स पे, लीगल साइड या मोरल साइड। पहले लीगल साइड देखते हैं। लॉ क्लियरली अलाउ करता है अगर 2/3 मेंबर मर्ज होते हैं तो ये सही है। मोरल साइड में थोड़ा डिबेट स्टार्ट हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये वोटर्स का ट्रस्ट का मिसयूज है, ये पावर ग्रैबिंग है, ये डेमोक्रेसी को वीक करता है। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि नेताओं को भी फ्रीडम होनी चाहिए अपनी चॉइस के लिए, नेता भी बेटर गवर्नेंस के लिए मूव कर सकते हैं। पार्टी के अंदर प्रॉब्लम हो तभी मूव कर सकते हैं। रियल प्रॉब्लम क्या है? लॉ लीगल है लेकिन एथिक्स क्लियर नहीं है। एक इम्पोर्टेंट बात, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी या बीजेपी का बात नहीं है। इंडिया में लगभग हर पार्टी ने कभी न कभी ये डिफेक्शन का बेनिफिट लिया ही लिया है। ये एक पैटर्न है, एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है, इसीलिए इसको समझना जरूरी है, रिएक्ट करना जरूरी नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी में जा रहे हैं, ये लॉ के हिसाब से सही है लेकिन मोरल लेवल पे ये क्वेश्चनेबल है। अब आप कमेंट में बताओ, ये पॉलिटिकल मूव सही है या डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर देना। थैंक यू।